नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका एससे स्टडी सेंटर पर। मैं सूरज कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। यदि आप किसी भी राज्य से हैं और एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। बच्चों, सीरीज़ के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। सीरीज़ में से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, इसलिए मैं जितना भी तैयारी करा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इतने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेंगे जितना मैं करवा दे रहा हूँ, इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिर भी सीरीज़ के क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना ही अगर कर लेते हैं तो सीरीज़ के क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ काम करना है कि इन सभी सवालों को प्रैक्टिस कर लेना है बार बार लगा के। ठीक है, तो चले आज के इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो सभी लोग मेहनती हैं और तैयारी करेंगे और इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखो बच्चों, हमने 48 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया था, आज 39 नंबर बता रहे हैं। और ये देखिए यूपी एनएमएस में आया हुआ भी ये है। ठीक है, यूपी एनएमएस मतलब किसी भी राज्य के एनएमएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ एक सीरीज़ दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या पैटर्न है, कैसे ये काम कर रहा है, इसके बारे में समझते हैं, देखते हैं। 4 है, फिर 10 दिया गया है। तो अगर हम 4 में 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 10 में हम कितना जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। तो 10 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखो 22 में हम कितना जोड़ेंगे कि ये 46 हो जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पर 24 जोड़ देते हैं, कितना 24, तो देखो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 46 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर समझो, यहाँ पर लगा देता हूँ 46 में हम कितना जोड़ेंगे, अगर 48 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 14 और 4 4 8 1 9 हो जाएगा 94। ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो फिर देखो इसका मतलब हमें देखो ये पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहा है इसके बारे में समझिए। देखो यहाँ पर 6 जोड़ा, फिर यहाँ पर 12 मतलब 6 दूना 12, फिर यहाँ 24 12 दूना 24, फिर यहाँ 48 जोड़ा 24 दूना 48। इसका मतलब आपकी बार जो 94 में जोड़ेंगे, ठीक है, वो 48 का 2 गुना होगा। ठीक है, तो 48 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 2 दूना 4 4 दूना 8 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो इसको जोड़ो तो 6 4 10 हो जाएगा और 9 9 18 18 1 19 हो जाएगा। तो 190 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब की बार जो 190 में जोड़ा जाएगा वो क्या जोड़ा जाएगा, 96 का दूना। ठीक है, तो 96 का दूना कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18 18 1 19 192 आ जाएगा। और अब 190 और 192 जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वही सही होगा। तो चलो जोड़ते हैं, 2 हो गया, 9 9 18 और 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 382 आ रहा है बच्चों। ठीक है, 382। क्या कोई ऑप्शन है 382? क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पर 382? देख सकते हैं ये बी वाला 382 है। इसके बाद फिर आगे एक सीरीज बढ़ानी है तो 382 और किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले देखो 40 नंबर में है, फिर हमें यहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखो 7 और ये 11 है, मतलब इसमें कितना ऐड किया गया, 4 ऐड किया गया ना। 11 में फिर यहाँ पर 15 है तो इसमें कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, 11 4 15। ठीक है, इसका मतलब अब की बार फिर यहाँ पर जो आएगा उसमें हम फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 4 19। इसका मतलब पहले संख्या जो भरना है वो 19 आएगा। ठीक है, ये कंफर्म है। तो एक चीज़ हम यहाँ पर फिर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 19, यहाँ पर जो पहले में 19 आया है वो ए वाला ऑप्शन है और कोई ऑप्शन यहाँ पर ए वाले में 19 नहीं आया हुआ, मतलब पहला वाला संख्या जो है वो 19 नहीं है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 19 18। चले आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हमें सीरीज़ दी है 4, 6, 10, 18, 34, 66, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे बढ़ रहा है। 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में 4 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। मैं इसको कलर बदल ले रहा हूँ। उसके बाद 10 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो ये 18 हो जाएगा। फिर 18 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो ये 8, 6, 14 और ये 34 हो जाएगा। फिर 34 में अगर हम 32 जोड़ देते हैं तो ये 66 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर निष्कर्ष आप निकालो और ध्यान दो। क्या देखो, 2 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, मतलब 2 दूना 4। फिर यहाँ पर 8 जोड़ा गया, 4 दूना 8, मतलब इसका 2 गुना हो रहा है। फिर यहाँ पर 16 जोड़ा गया, 8 दूना 16। फिर यहाँ पर 32 जोड़ा गया, मतलब दुगना हो रहा है, 16 दूना 32। इसका मतलब आपकी बार जो जोड़ा जाएगा 66 में, वो कितना जोड़ा जाएगा, 32 दूना 64, 64 जोड़ा जाएगा। 64 जोड़ेंगे तो 4, 6 हो जाएगा 10 और 6, 6, 12, 1, 13 हो जाएगा। 130। 130 का कोई ऑप्शन है तो देख सकते हैं यहाँ पर डी वाला 130 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर देख सकते हैं इस तरीके से सीरीज़ दी है। बच्चों क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप किए रहेंगे उतने ही आप लोगों को एग्ज़ाम में आराम मिलेगा, उतना ही जल्दी क्वेश्चनों को कर चुकेंगे, अन्यथा सोचते में ही टाइम बिता देंगे, ठीक है। देखें ये सीरीज़ दिया गया है, कैसे ये बढ़ रहा है। देखो ये 4 है, 2 का स्क्वायर है, ये 16 है, 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो कितने का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो आएगा वो 12 का स्क्वायर होगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और इसका 12 का 144 होता है। तो 100 और 144 कौन सा ऑप्शन सही है भाई, देख सकते हैं ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है 4 दिया गया है, 5 दिया गया, 7 दिया गया, 10 दिया गया, 14 दिया गया, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 25, 32, क्वेश्चन मार्क 49, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन से पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान दो, 4 में 1 जोड़ा गया तो 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 25 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। जो कि यहाँ पर 25 और 32 दिया गया है, हमें पहली जो संख्या मिल गई भरने वाला वो 19 मिल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर देखिए 32 में हम कितना आपकी बार जोड़ेंगे तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो 8 2 10, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई ये 40 आएगा, थोड़ा सा मेरे से ही गलती हुआ। तो 19 और 40 बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चले अगला देखते हैं। अगला ये दिया हुआ है फिर सीरीज 7 10.5 कामा 15.7, यहाँ पर भरना है, मतलब यही संख्या हमको खोजना है कि कौन सा होगा। 35.4 कामा 53.1, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। तो चले इसको हम देखते हैं। देखिए एक काम करते हैं, ये 7 है ना, प्लस इसका 7 का आधा अगर हम कर लेते हैं तो 7 और प्लस इसे 7/2 कर लिया तो इसका आधा 3.5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10.5। तो जिस प्रकार से इसका 7 और 7 का आधा करके हमने जोड़ा था ये मिला, उसी प्रकार से दूसरी संख्या में क्या करेंगे, 10.5 और प्लस 10.5 का आधा कर देंगे और जोड़ देंगे तो ये हमें मिलेगा। तो देखते हैं कैसे मिलता है। 10.5 और प्लस 2 5 10 हो जाएगा, 10 मोड़ो लगेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब इनको जोड़ोगे तो 5 7 और ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 15.75, ठीक है, या 15.7 ही,
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आ गया। अब फिर ये वाला लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 15.7 प्लस 15.7/2 करना पड़ेगा। तो 15.7 प्लस 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है, दशमलव लगेगा। उसके बाद 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10 14 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, उसके बाद 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक बचेगा, तो 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब को जोड़ते हैं, तो इन सब को जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 8 7 15 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 7 5 12 1 13 आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो 23.55 आएगा, ठीक है। तो 23.55 आया है, तो 23 हम 6 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 23.55, तो 23.6 इसको लिख लेते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे 23.6 और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला सही जाने वाला है, ठीक है। तो यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें चले अगला देखते हैं। अगला है 45 में, देखो 4 दिया गया है, 23 दिया गया, 60 दिया गया, 121 दिया गया और क्वेश्चन मार्क है। अब इस सवाल को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो 4 है ना, तो इसको हम 2 का क्यूब और -4 करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 8 -4 बराबर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो 4 यहाँ पर है। फिर देखो क्या करते हैं, 3 का क्यूब और -4, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा, और -4 तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलो 60 को देखते हैं, 4 का क्यूब -4, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 और -4 तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्यूब करते हैं -5, तो हो जाएगा 125, -5 तो हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, तो 121 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे क्या करेंगे, 6 का क्यूब -4, ठीक है। तो देखें इसको, फिर अगला स्टेप लाने के लिए, तो 6 का क्यूब -4, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और -4 तो ये हो जाएगा 212, ठीक है। 212 कोई ऑप्शन है तो देख सकते हैं, ये ए वाला ऑप्शन 212 ही है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। तो जब आप भी बच्चों ऐसे प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, तो आपको भी ये सब सवाल आसान लगेगा, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों आप लोगों को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि के क्वेश्चनों को भी तैयार करते चलना है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं, 2025-26 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट के क्वेश्चनों को रोज़ देखा करें, ठीक है, जो उसमें मैंने सॉल्व कराया है। उन सभी क्वेश्चनों को आप लगाते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी, ठीक है, तैयारी अच्छी होती रहेगी। और इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, 3 दिया गया है, 12 दिया गया, 27 दिया गया, 48 दिया गया, 75 दिया गया, 108 दिया गया। तो अब आगे ये कौन से पैटर्न पे ये काम कर रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो 3 ये है, हम क्या करते हैं 3 पर 108 है, तो यहाँ पर देखते हैं ये कौन से पैटर्न पे ये आगे बढ़ रहा है। तो देखो एक काम करो, 3 पहला नंबर है, और दूसरा नंबर पाने के लिए हम क्या करेंगे 3 × 3 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे 75 प्लस 3 × 11 तो कितना हो जाएगा, देखो 75 प्लस 11 3 33, इसको हम जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। फिर देखो 108 प्लस आपके हम 3 × कितना करेंगे 13 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 108 और प्लस 33 39 हो जाएगा ऐसे, तो 9 8 17 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 ये 4 हो जाएगा 147। तो 147 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 147 कौन सा है, ये देखिए ए वाला ऑप्शन है 147, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 47 नंबर में दिया गया है 44 40 34 16 4, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन से पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है। देखो 44 में 4 घटाओ तो कितना मिल जाएगा 40, 40 में 6 घटाओ तो मिल जाएगा 34, 34 में अब की बार 8 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा 26 मिल जाएगा, ठीक है।
फिर 26 में जब 10 घटा देंगे तो 16 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 16 में हम 12 घटा देते हैं तो ये 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है 26। ठीक है, तो 26 सही हो जाएगा।